मनीषा जी, आप क्या सोचती हैं? यहाँ केजरीवाल को बीजेपी के भी टीम माना जाता है, वहाँ प्रशांत किशोर के लिए भी यही इस्तेमाल हो रहा है कि वो बीजेपी का खेल खेल रहे हैं और हो सकता है कि नीतीश कुमार का भी चक्रव्यूह इसी तरह का हो, कि किसी तरह से आरजेडी को कमज़ोर किया जाए, महागठबंधन को कमज़ोर किया जाए और उसमें प्रशांत किशोर एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हों या प्रशांत किशोर को लग रहा हो कि आज इस्तेमाल हो लो, कल हम भी मजबूत हो जाएँगे? देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा-सा समय दीजिए कि 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक रेवोल्यूशंस, पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस मैंने खुद देखे हैं और मैं खुद गवाह रही हूँ और मेरे बिहारी जीवन का नेपथ्य रहा है। एक जयप्रकाश आंदोलन और दूसरा जो मंच बना एक तरह से वीपी सिंह के साथ और उसी मंच से जन मोर्चा के मंच से ही फिर आप देखते हैं कि गैर कांग्रेसी राजनीति का उद्भव हुआ और भारत का इतिहास हमेशा से बिहार उसके लिए एक डॉट पॉइंट रहा है। बिहार पे कोई खास ध्यान नहीं देता, लेकिन जन मोर्चा में वीपी सिंह की जो मुहिम थी वो संभव तभी हो पाई जब एक हिस्टोरिक मीटिंग विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की कर्पूरी ठाकुर जी से हुई और ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज कि कर्पूरी जी रहे नहीं, लेकिन एक तरह से जन मोर्चा के साथ सामाजिक न्याय का जो आंदोलन जिसके कर्पूरी जी कर्ता धर्ता थे, जननायक थे, वो इनके साथ आया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं देखती हूँ कि ये तीसरा एक मोमेंट आ चुका है बिहार में, मैं बिल्कुल देखती हूँ। लेकिन इस तीसरे मोमेंट में दुख ये लगता है कि बिहार की अति गरीब जनता इतनी गरीब हो चुकी है कि पूरी की पूरी राजनीति, जहां कभी एक तीसरी राजनीति थी जिसको मैंने देखा नहीं, लेकिन जिसका कथानक मेरे जीवन का नेपथ्य रहा, वो गांधी की राजनीति थी, निल्हा किसान की राजनीति थी, जहां गांधी ने तय किया कि वो केवल आधे बदन में मोटहा खादी पहनेंगे और जिसके बाद परिवार दर परिवार, पुष्ट दर पर पुष्ट हमारे यहाँ केवल उतना ही पहनता था जितना हम चरखा पे बीन पाते थे। लेकिन उस मोटहा की राजनीति में आज केवल मुद्दा कैसे गौण किया जाए, तो जो भूमि मुद्दा को कैसे प्रबल किया जाए इसकी राजनीति करती थी, वहां राजनीति को इतना एक तरह से काट के और बिल्कुल बना दिया गया, विदाउट एनी पोटेंसी, कि लोगों के मुद्दे को ही गौण कर दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस स्थल पर कभी रामधारी सिंह दिनकर ने कविता की पंक्तियां लिखी कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, राम वृक्ष बेनीपुरी की आज हम बात कर रहे थे, ये पहली बार मैं देख रही हूं कि देखिए ये इतने अति गरीब की राजनीति है कि इसकी कविता नहीं है। और इस बात का साक्ष्य मैं आपको ये देती हूँ कि अब तक जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण कलीग बोल रहे थे कि सब जन आंदोलन से निकले, लालू जी और नीतीश जी, ये सब पटना यूनिवर्सिटी के लोग थे। और आज का ये आंदोलन कहाँ हो रहा है? पटना यूनिवर्सिटी के ठीक पैरेलल एक गली है मुसल्लापुर 8 का। और दुख की बात है कि पिछले 2 साल मैंने अपने पटना यूनिवर्सिटी के इतिहास पर काम करना शुरू किया था और वास्तव में इसी गली में बिताया। और इस गली की राजनीति का एक छोर जो है उसका मालिक भाजपा है, उस गली की राजनीति का दूसरा छोर है उसका मालिक नीतीश कुमार और पटेल छात्रावास है। वास्तव में बिहार की जो राजनीति है उसमें राजद हाशिए पे है, राजद जेल में है, राजद जेल बेल की राजनीति में है। वास्तविक राजनीति बिहार की जो है इसको कोलैबोरेटिव कंपटीशन का गेम्स कहते हैं। और एक छोर पे अगर आप देखिए तो सम्राट अशोक कुशवाहा राजनीति, इसका ढोल बजता है और उसके कोलैबोरेटर्स मुख्य रूप से मैथिल ब्राह्मण्स हैं या बीजेपी के समर्थक हैं। और दूसरी ओर से पटेल छात्रावास के नाम पर कुर्मी की राजनीति खेली जाती है। और ये राजनीति जो है, ये राजनीति एक तरह से इसका पीक जो है सरस्वती पूजा में देखा जा सकता है जब गोली बारूद चलता है। और अखबारों को आप देखिएगा तो बिहार इकलौता जगह है जहां सरकार कहती है कि सरस्वती पूजा में जो गोली बारूद अगर हुई ना तो हम अरेस्ट कर लेंगे। तो ये स्थिति जहां की है, जिन मुद्दों को कभी मीडिया बात नहीं करता, वहां प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन के बारे में मैं क्या बात करूं कि ये तो कुछ है ही नहीं। वहां का असली राजा जो है वो इस राजनीति से अलग है, वो किंग खान है। और उस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे टमटम और 3 व्हीलर्स पर लॉटरी किंग की तरह एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि संपूर्ण गणित 500 रुपए में पढ़ा दूंगा,
आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है, मतलब जी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, एग्जाम में जाओ, मनीषा जी, एग्जाम का आप जिस पेपर तरफ लीक इशारा करो। कर रही हैं, मनीषा जी जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, मैं समझ रहा हूँ कि कोचिंग सेंटर का जाल है और पूरी परीक्षाओं को लेकर जिस तरह से जाल बुन दिया गया है, उसमें छात्र जूझ रहे हैं। लेकिन ये समस्या छात्रों ने उठाई, आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन को कैसे खत्म कर दिया गया? नहीं, प्रशांत आप किशोर वहां कूदे। एक सेकंड समय दीजिए। और देखिए, जी ये आंदोलन जी इसके पहले भी किंग खान ने किया था। वो रेलवे में नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए था, उसके लिए खान रेलवे पटरी पे चले गए थे। लेकिन उस समय प्रशांत किशोर के पास स्टार्टअप कैपिटल नहीं था। वो स्टार्टअप कैपिटल जमा कर रहे थे तरह तरह के लीडर्स, रीजनल लीडर्स के इलेक्शंस में एडवाइजर बन बन के। और कितना, तो मैं यही देख रही हूं कि ये पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट का दौर है। और पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं मानती हूं कि मैं एक एकेडमिक होकर मुझे 2 साल लगा रिसर्च करने में, और प्रशांत किशोर समझ गए कि नीलहा किसान का जगह सही नहीं है, इस आंदोलन में घुसड़ जाओ। और इस आंदोलन में चूंकि ऊपर से पैरा ड्रूप हुए वो, तो आप जो अब देख रहे हैं कि वो जेल गए कि नहीं गए, और वैनिटी वैन थी और क्या थी, तो उस जगह की व्यथा समझे बिना और उसका राजनीतिकरण कर लेना और पॉलिटिकल मैसेजिंग कर देना कि बिहार में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मैटर था, कोचिंग सेंटर जाल था, मुद्दे कहां हैं, राजनीति कहां चली गई। तो एक तरफ देखिए कि गांधी आए, मुद्दे कहां थे, नीलहा किसान के मुद्दे थे, अंग्रेजों को सिर को ठोका उन्होंने और गोली के सामने खड़े हो गए। वहीं आप देखिए कैसी दुर्दिन और दुर्दशा उस गली के छात्रों पर आई है। और मैं बताऊं कि उस गली में आप जाइएगा, क्लास में 10,000 बच्चे होते हैं और क्लास के बाहर 20,000 नौजवान खड़े होते हैं, बिना चप्पल जूता के, कादो पाकों में खड़े, कि जो अंदर क्लास में बच्चा गया है वो जो नोट्स लाया है उसका एक फोटोकॉपी और पीडीएफ दे दे 50 रुपया में, 100 रुपया में। उसके बाद गली में गुम हुआ युवा जो है उसकी राजनीति पर राजनीतिकरण जी करके, शर्म है वो बिल्कुल जो भी हो, वो वैनिटी जी वैन में हो कि जेल में हो, वो जननायक और लोकनायक तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो अति गरीब युवा इतना गरीब है कि उसका कोई कवि भी नहीं, उसकी कोई जी कविता भी नहीं, आज कोई बिहारी भी नहीं बचा जो बिहार का सच बतलाए।